गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चालू संपत्तियों क्विक रेशियो पढ़ा और उसके बारे में डिटेल में विशेष जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं वो देखी थी। अब यहाँ चालू दायित्वों की गणना करते समय जो निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वो आगे पढ़ते हैं। ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान एक लेखा अवधि अर्थात 1 वर्ष में किया जाना है चालू दायित्वों में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सभी दायित्व जिनका भुगतान एक लेखा अवधि अथवा अर्थात 1 वर्ष में किया जाना है चालू दायित्वों में सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है बैंक अधिविकर्ष। बैंक ओवरड्राफ्ट की राशि को चालू दायित्वों में सम्मिलित किया जाना चाहिए जब तक कि इसके विपरीत कुछ न दिया हो, अर्थात बैंक अधिविकर्ष को तभी स्थायी अर्थात दीर्घकालीन दायित्व माना जाना चाहिए जबकि प्रश्न में ऐसा कहा गया हो कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में आपको कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब आप उसको करंट लायबिलिटी में लोगे। और वो अगर मोर्गेज कर रखी है या उसके सामने कोई प्रॉपर्टी उसके सामने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख रखी है, उसको कहते हैं मोर्गेज करना। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर रखा है तो आप उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पे कंसिडर करोगे। तीसरा पॉइंट है गिरवी। मोर्गेज को स्थायी दायित्व मानना चाहिए, ये लॉन्ग टर्म है। ठीक है, फिर त्वरित संपत्ति क्विक असेट्स की गणना करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक को त्वरित संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और पूर्व व्यय प्रीपेड एक्सपेंस को त्वरित संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो अभी तक पढ़ा वही सब दे रखा है। ठीक है, अब इससे आगे हम करेंगे पूर्ण तरलता अनुपात। पूर्ण तरलता अनुपात क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो क्या है? इसका अर्थ है इस अनुपात को उच्च तरलता अनुपात सुपर क्विक रेशियो या तथा नगद स्थिति अनुपात कैश पोजीशन रेशियो के नाम से भी पुकारा जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए रोकड़ शेष, बैंक शेष, विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के योग में चालू दायित्वों का भाग दे दिया जाता है। तो देखो रिपीट कर रही हूँ दोबारा, इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो किसको कहेंगे? अर्थ है इस अनुपात को उच्च तरलता अनुपात तथा नगद स्थिति अनुपात कैश पोजीशन रेशियो के नाम से भी पुकारा जाता है। इस अनुपात की गणना के लिए रोकड़ शेष मतलब कैश बैलेंस, बैंक शेष बैंक बैलेंस तथा विक्रय योग्य प्रतिभूतियों के योग मतलब तुरंत जो सेल होने वाली सिक्योरिटीज़ है वो, तो कैश बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के योग में चालू दायित्वों का भाग करंट लायबिलिटी का भाग दे देते हैं। ठीक है, तो इसकी आगे देखो गणना सूत्र रूप में इसकी गणना निम्न प्रकार की जाती है। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो इक्वल टू एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी अथवा करंट असेट्स माइनस रिसीवेबल्स प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो देखो क्या कर रहे हैं, जो करंट असेट्स है उसमें से क्विक असेट्स के लिए हम माइनस करते थे स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ रिसीवेबल्स क्या है? डेटर्स। तो डेटर्स को और इंक्लूड कर रहे हैं कि डेटर्स से पैसा वसूल करना इतना आसान नहीं होता है, सारे आसानी से पेमेंट कर दे ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए उसको भी इसमें कंसिडर किया गया है कि जैसे स्टॉक तुरंत बेचना संभव नहीं है, उसमें भी कुछ अड़चनें होती है, अपने हाथ में नहीं होता है। प्रीपेड एक्सपेंस ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो वो हम रिटर्न नहीं ले सकते। रिसीवेबल्स जो डेटर्स है, डेटर्स से क्रेडिट में आपने जो सेल कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो कस्टमर तुरंत की तुरंत आपके मांगने पर पैसे दे दे। तो इसलिए यहाँ एब्सोल्यूट लिक्विडिटी असेट्स में ये तीनों को ऐड करके करंट असेट्स में से माइनस किया है तो आपके वही बच जाएंगे कैश बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो इन शॉर्ट नीचे दे रखा है यहाँ पे करंट कैश इन हैंड कैश एट बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटी। अब यहाँ कहीं भी क्विक लायबिलिटी यूज़ नहीं किया जा रहा है तो आप इसी तरह करंट लायबिलिटी फॉर्मूले में यूज़ करना। महत्व, अब देखो महत्व क्या है? पूर्ण तरलता अनुपात अथवा नगद स्थिति अनुपात का निर्वचन लेनदारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। यदि यह अनुपात 1:1 है तो इस बात का संकेत देता है कि संस्था के पास लेनदारों के बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है।
दूसरी तरफ 1:1 का अनुपात यह भी संकेत देता है कि संस्था पूर्तिकर्ताओं से उधार माल खरीदने तथा बैंक से अल्पकालीन ऋण लेने में उदासीन है। मोटे तौर पर यह अनुपात एक निश्चित समय पर संस्था की तुरंत नकद स्थिति दर्शाता है। अब एग्जाम्पल देख लो। राकेश लिमिटेड, इलस्ट्रेशन 6 देखो। राकेश लिमिटेड का मार्च 2004 को निम्न स्थिति विवरण है। तो लाइबिलिटी में है शेयर कैपिटल 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। तो ये 4 लाख का इक्विटी शेयर हो गया, इक्विटी कैपिटल हो गया। फिर है रिजर्व्स एंड सरप्लस की हेडिंग में जो रिजर्व्स अवेलेबल है वो है जनरल रिजर्व्स 20,000 के, कैपिटल रिजर्व है वो 8,000 का है। फिर करंट लाइबिलिटी में देखो क्रेडिटर्स है वो 6,000 के हैं, बिल्स पेएबल है वो 4,000 के हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो 2,000 के दे रखे हैं। तो आपको जो मतलब है वो करंट लाइबिलिटी से है, ठीक है। तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये सारे आ जाएंगे। अब असेट्स वाली कैटेगरी में देखो फिक्स असेट्स में आपको क्या क्या दे रखा है। बिल्डिंग्स 1,70,000 की, फर्नीचर है 1,14,000 का, मशीनरी 1,10,000 की, इन्वेस्टमेंट्स है 20,000 के। करंट असेट्स में जो है वो है स्टॉक 10,000 का, डेटर्स 7,000, बिल्स रिसीवेबल 5,000 और कैश एंड बैंक बैलेंस 2,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 2,000 की। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है ये, फाइंड करना, कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियो, क्विक रेशियो, करंट रेशियो, फिर क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, तीनों एक साथ फाइंड करना है यहाँ पे। तो करंट रेशियो देखो, करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटी। अब लाइन से चलते चलो, जैसे यहाँ स्टॉक है, ये स्टॉक ले लो, पहला 10,000 का स्टॉक आ गया, फिर डेटर्स आ गया 7,000 का, बिल्स रिसीवेबल आ गए 5,000 के, कैश बैलेंस आ गए 2,000 के और मार्केटेबल सिक्योरिटी आ गई 2,000 की। तो ये टोटल जो हो रहा है वो तुम्हारा हो रहा है 26,000 का, ठीक है। फिर करंट लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स है 6,000 के, फिर 4,000 बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 2,000 का। तो ये टोटल तुम्हारा हो रहा है 12,000 का। तो ये 12,000 आ गए, ठीक है। अब इनको डिवाइड करेंगे तो रेशियो तुम्हारा बन रहा है 2.17:1, ठीक है। ये करंट रेशियो निकल रहा है। अब क्विक रेशियो देखो, क्विक रेशियो में करंट असेट्स में से हमको पता है क्या माइनस करना है, स्टॉक करना है और प्रीपेड एक्सपेंसेस करने हैं। तो प्रीपेड एक्सपेंस तो यहाँ असेट्स वाली करंट असेट्स में देखो है नहीं, तो खाली 10,000 ये माइनस करने हैं। तो द करंट असेट्स हमने यहाँ 26,000 का टोटल निकाला है, तो उसमें से 10,000 यहाँ ये माइनस कर लिए, तो ये 16,000 बन जाएंगे, ठीक है। और फिर करंट लाइबिलिटी तो सेम रहनी है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ तुम्हारा जो रेशियो बन रहा है वो है 1.33:1। तो ये क्विक रेशियो बन गया तुम्हारा। अब आगे देखें, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी तुमको पता है 12,000 की है, ठीक है। अब जो क्विक लिक्विड असेट्स है उसकी कैलकुलेशन देखो, इसमें स्टॉक भी छूटेगा, स्टॉक को छोड़ना है, डेटर्स को छोड़ना है, बिल्स रिसीवेबल को छोड़ना है। ये है कैश एंड बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो ये कैश बैलेंस 2,000 का है और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 2,000 की। तो ये दोनों जो आइटम है ये तुम्हारे 2 + 2 4,000 के हैं। तो ये 4,000 का तुमको फिगर वहाँ लेनी है। तो ये आ गई 4,000, ठीक है। और ये डिवाइड बाय 12,000, तो ये तुम्हारा रेशियो आ गया कंप्लीट, है ना।